ठाकुर साहब तो जुबान ले रहा था तू। लगता है अंग्रेजी सरकार और उनकी समाज तोड़ने की राजनीति हमारे देश को दीमक की तरह खा चुकी है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां आज समाज के तमाम कोनों से सामाजिक खबरों और दस्तावेजों के अध्ययन पर चर्चा की जा रही है। 23 फरवरी सन 1948 राष्ट्रपति भवन। पंडित जी, देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमने जितनी रिपोर्ट्स और खबरें देश के अलग कोनों से मंगाई थी, उसमें कई सामाजिक विषमताएं हैं। ये अंग्रेजी सरकार की नीति ही रही थी, फूट डालो और राज करो। इन अंग्रेजी कानूनों ने न जाने समाज के कितने टुकड़े किए हैं। अगर इन्हें सही से एकजुट ना किया गया तो देश के हर कोने में विद्रोह जन्म लेने लगेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी जाति हिंसा आए दिन देखने को मिल रही है। अगर इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो हमारे देश के बहुसंख्यक समाज पिछड़े ही रह जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में भी धार्मिक झड़प और वन व्यवस्थाओं को तोड़ना होगा। लड़कियों की पढ़ाई और उनके सामाजिक विकास के लिए भी व्यवस्थाओं में सुधार लाना होगा। ये आंध्र प्रदेश और मद्रास में भाषा के आधार पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले लोग सड़क पे उतर आए, हमें कानून बनाने होंगे। इन सब का तो अब एक ही समाधान है, वह समाज को तोड़ने वाले नियमों को हटाना और पीड़ित लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। इसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ेगी और उसको देश के हर एक कोने में जारी करवाना होगा। तो इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर एक असरदार संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के 165 दिनों के निरंतर मेहनत और लगन से एवं विश्व के तमाम संविधानों को तराश कर विश्व का सबसे बड़ा संविधान अंततः आज संपूर्ण रूप से तैयार है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी की अगुवाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई। 26 नवंबर सन 1949 नई दिल्ली। इस संविधान में एक भारतीय को उसकी पहचान, सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने के लिए 6 मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आने वाले 26 जनवरी से यह संविधान पूरे देश में लागू होगा और एक आदर्श और विकासशील समाज की नींव रखेगा। आने वाले 26 जनवरी से देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और इस दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा भी की जाएगी। ये तो थी संविधान बनने और गणतंत्र दिवस की कहानी। पर क्या आपको पता है 26 जनवरी की कहानी हमारे आजादी के बहुत पहले से काफी महत्वपूर्ण रही है। इतनी कि हमारा संविधान बनने के बावजूद उसे 2 महीने बाद लागू किया गया, जिससे हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को सदैव इस बात का स्मरण रहे कि उनकी इस आजादी के लिए कितना संघर्ष किया गया। 19 दिसंबर सन 1929 रावी नदी के तट पे लाहौर। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत देश को डोमिनियन स्टेटस देने की दोहरी राजनीति अब नहीं सही जाएगी। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आने वाली माह के आखिरी रविवार को पूर्ण स्वराज की घोषणा करता हूं और देश के सभी पार्टी ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस मनाने और अंग्रेज सरकार का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्देश देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। तो इस तरह सन 1930 से लेकर 1947 तक हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जाएगा। देश के हर कोने में हो रही पूर्ण स्वराज की मांग ने आखिरकार अंग्रेजी सरकार को देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही इस अद्भुत मौके पर हमें गर्व है कि हम एक आदर्श, सशक्त और आदर्श भारत के नागरिक हैं। आइए हम समृद्धि और समाज में सामंजस्य बढ़ाने का संकल्प लें। जय हिंद।